हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय कृष्णन सर। हम क्लास 12th के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दो टॉपिक कवर कर दिए थे। दो टॉपिक अपन ने कौन कौन से कवर करें? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड मैट्रिक्स। दो टॉपिक हमने अच्छे से कवर किए, जिनमें अपन ने बहुत डिटेल में आपको हर चीज करवाई है मैंने। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट हो, फॉर्मूलाज हो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, आरडी शर्मा के क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, तो अपन ने काफी डिटेल में उन पे अपन ने स्टडी किया है। आपको अच्छे से उन वीडियोस को देखना है और अपने बोर्ड के हिसाब से बढ़िया तरीके से उसमें बताया गया है। नेक्स्ट अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें है डिटरमिनेंट्स। अगर आपको लगता है कि मैट्रिक्स आपको अच्छे से आती है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैट्रिक्स में भी आप कुछ सीखना चाह रहे हैं या रिविजन करना चाह रहे हैं तो आपको बैक में जो वीडियोज पढ़े हैं उनको देखना चाहिए। अभी हम डिटरमिनेंट्स स्टार्ट करेंगे। डिटरमिनेंट से भी अच्छा वेटेज है आपका, 2-3 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। एक 1 मार्क्स में आ जाएगा या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह सकते हो आप उसको, और एक बड़ा क्वेश्चन आएगा सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स का, जो सिस्टम सॉल्व करना है जिसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है आपको। तो मैट्रिक्स मेथड से उसको कैसे सॉल्व करना है ये आपको मैं सिखाऊंगा। तो मैट्रिक्स मेथड वाला, इसमें एक प्रॉपर्टी वाला जो कॉन्सेप्ट है, हालांकि वो अब आपके सिलेबस में नहीं है, पर उसका भी अपन एक वीडियोस लेके आएंगे जिसमें मैं प्रॉपर्टीज के बारे में आपको सिखाऊंगा। क्योंकि अपन ऐसा कोई भी हम ऐसा टॉपिक स्किप नहीं करेंगे जिससे कि आपके सपोज करो क्वेश्चन आ गया तो आपके मार्क्स कटे। हालांकि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी अपन उसको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। अगर आपको लगे कि वो आपको पढ़ना चाहिए, वैसे मेरे अकॉर्डिंग मेरी सलाह माने तो आपको वो पढ़ना चाहिए। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट इसमें, एक तो बेसिक क्वेश्चन आएगा जिसमें डिटरमिनेंट्स को सॉल्व कैसे करना है, और दूसरी बात उसमें आएगी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का मैं अच्छे से फॉर्मूला आपको सिखा दूंगा, उस फॉर्मूले को आपको लर्न करना है। उस फॉर्मूले पे बेसिक क्वेश्चन आता है, उसको अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में माइनर, कोफैक्टर, इनवर्स, इनको सीखेंगे। उसके बाद में अपन सीखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसको अपन मैट्रिक्स मेथड से कैसे सोल्व करते हैं उसको सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में अपन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे। हालांकि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स आपके सिलेबस में है नहीं, एनसीईआरटी ने उसको रिमूव कर रखा है, फिर भी अपन उस टॉपिक को कवर करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट्स को पढ़ेंगे। तो डिटरमिनेंट्स में बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि बेसिक क्या पढ़ना है आपको। तो बेसिक ऐसे हैं बच्चों कि जैसे आप सपोज करो आपको ऐसे दे दिया, हम इससे पहले जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमेशा ऐसे बॉक्स में लिखते हैं और इसको क्या बोलते हैं बताओ? रेक्टेंगुलर सिस्टम बोलते हैं। रेक्टेंगुलर सिस्टम होता है मैट्रिक्स। बट डिटरमिनेंट्स क्या है बताओ? दो डंडे लगा रखें, अपने को लिखने का मेथड ध्यान रखना है, इसको कैसे लिखना है और मैट्रिक्स को कैसे लिखना है। तो इस तरीके से आप क्या लिखोगे बताओ? डिटरमिनेंट्स को इस तरीके से लिखोगे और इस तरीके से मैट्रिक्स को लिखोगे। अब हमें सोल्व कैसे करना है, तो इसमें जैसे ये तो है 2x2 ऑर्डर की, 2x2 ऑर्डर में आएगी तो इस तरीके से लिखना है, और अगर 3x3 ऑर्डर में आए तो भी आपको ऐसे ही लिखना है। ऑर्डर कितना आ जाएगा? 3x3। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, डिटरमिनेंट्स में अपने पास दो ही ऑर्डर है। डिटरमिनेंट्स में अपने पास दो ही ऑर्डर है, इसी से क्वेश्चन बनेंगे। आपके 12th क्लास की जो मैथ दे रखी है, 12th क्लास की मैथ के अंदर आपके डिटरमिनेंट्स में सिर्फ ये दो ही ऑर्डर है, इन दो के अलावा कोई तीसरा ऑर्डर नहीं है। 2x2 और 3x3 ऑर्डर, 3x3 और 2x2 इसी टाइप से आपके हर बार बनेगी। इन दोनों को सोल्व कैसे करना है उसको बेसिक से मैं आपको सिखा रहा हूं, तो समझो। ये तो लिखने का मेथड हो गया। अब देखो, सपोज करो a इज इक्वल टू आपको ऐसे दे दिया 1 2 3 4। सिंपल अपन ने डिटरमिनेंट्स ले ली, a इज इक्वल टू 1 2 3 4, और इसका ऑर्डर कितना है बताओ बच्चों? 2 into 2। कितना है स्टूडेंट्स? 2 into 2। अब हमें सोल्व करना है, तो जब आप सोल्व करोगे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स बोलते हैं, है ना। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स है ना कि a डिटरमिनेंट्स पढ़ते हैं इसको, a डिटरमिनेंट्स की वैल्यू, डिटरमिनेंट्स ऑफ a बोलो या a डिटरमिनेंट्स बोलो, डिटरमिनेंट्स ऑफ a, डिटरमिनेंट्स ऑफ a। तो इसको ऐसे लिखना है, डिटरमिनेंट्स और मोड लगा के लिखना है, और इसको सोल्व करना है। सोल्व करोगे तो बताओ क्या लिखोगे? 1 into 4 minus 2 into 3, 1 into 4 minus 2 into 3। तो ये तो हो जाएगा 4 minus 6, यानी कि हो जाएगा -2। कितना हो जाएगा? -2। इस तरीके से सोल्व करना है। मैट्रिक्स में हम जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, मैट्रिक्स में बच्चों हम सोल्व कर रहे थे क्वेश्चन, तो यही अगर मैट्रिक्स में बना दूं 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ये एक मैट्रिक्स लिख दी। हम इसको आगे सोल्व नहीं कर रहे थे, हम यहीं पे इसका आंसर छोड़ देते थे कि यही आंसर है। बट डिटरमिनेंट्स में ऐसा नहीं है। डिटरमिनेंट्स में हम क्या करते हैं? इस तरीके से सोल्व करते हैं। अच्छा, ये सोल्व हुआ कैसे समझो, सोल्व हुआ कैसे इसको देखो, दोबारा से समझा रहा हूं। ये सोल्व हुआ कैसे, सोल्व हुआ कैसे उसको समझो। ये तो मैंने जल्दी से बता दिया, हालांकि मुझे लगता है ये चीजें आपको आती होगी, फिर भी आप समझो, फिर भी समझो। सपोज करो कि एक ऐसे डिटरमिनेंट्स दे रखे A B C और D,
ऐसे एक डिटरमिनेंट्स दे रखी है, तो क्या करोगे, ए को डी से करोगे और बी को सी से मल्टीप्लाई करना। ए को किससे मल्टीप्लाई करना, डी से, और बी को किससे करना, सी से। और डिटरमिनेंट्स ऑफ ए लिखोगे तो इससे लिखोगे ए डी माइनस बी सी। आप चाहो तो इनमें ब्रैकेट भी लगा सकते हो। अगर नेगेटिव साइन ऑलरेडी है तो उसको सॉल्व करना है। बीच में हमेशा क्वेश्चन में नेगेटिव साइन आएगा, ये एक तरह से यूं मान लो कि एक तरह से फॉर्मूला या सिस्टम है, और बीच में हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव साइन। ऑलवेज क्या आएगा, बीच में नेगेटिव साइन आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव साइन इसमें आएगा बीच में। इस तरीके से सोल्व करना। तो इस तरीके से अगर मैं इनको मान लूं कि एबीसीडी है, 1 2 3 4 को क्या मान लें, एबीसीडी, तो इसमें डिटरमिनेंट्स ऑफ ए अगर आप सोल्व करोगे तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए सोल्व करोगे तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ, 4 से, फिर बीच में लगाओगे नेगेटिव साइन, फिर 2 को किससे करोगे, 3 से। 1 को 4 से और 2 को 3 से, तो इन दोनों को अगर सोल्व करोगे, 1 को 4 से करोगे तो 4 माइनस 2 को 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 6, और 4 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2। 4 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा, -2। ये हमारा आंसर है, ये आंसर है। समझ गए बात को? तो इस तरीके से सोल्व करना है। ये वाला सिस्टम को आप याद रखना, इस वाले सिस्टम को आपको ध्यान रखना है कि अपने को लिखा क्या है। देखो और आपको प्रैक्टिस कराता हूं, और देखो जैसे सपोज करो बच्चों, क्वेश्चन ऐसे आ जाए, क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि a इज इक्वल टू ऐसे दे दिया, cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा और cos थीटा। ये आपको डिटरमिनेंट्स गिवन है, ये डिटरमिनेंट्स गिवन है, और आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो ऐसे लिखना है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, तो cos को cos से करना है, फिर sin को sin से करना है, cos को cos से करना है, माइनस sin को sin से करना है। cos थीटा को अगर cos थीटा से करोगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, cos स्क्वायर थीटा। sin थीटा को sin थीटा से करोगे तो कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे नेगेटिव साइन लग रहा है, ऑलरेडी अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेगेटिव साइन आ रहा है, तो 2 नेगेटिव हो जाएंगे तो पॉजिटिव है। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ नेगेटिव साइन लगा दो, या तो 2 बार नेगेटिव लगा दो या डायरेक्टली पॉजिटिव लगा दो। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, पॉजिटिव साइन हो जाएगा ऐसे। तो बताओ डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, वेल नोन फॉर्मूला है, आप जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी होती है, 1। इस तरीके से आपको डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन को सोल्व करना। और देखो, और नेक्स्ट बताता हूं आपको। देखो अगर आपको ऐसे दे रखा है a इज इक्वल टू, ऐसे कुछ भी वैल्यू दे दे, कि जैसे दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स, इधर दे दिया 2 और इधर दे दिया 3 दे दो, ऐसे ले लो, इस तरीके से ले लो, और आपसे पूछे कि इसका सॉल्यूशन बताओ, तो आपको ऐसे लिखना है, डिटरमिनेंट्स ऑफ a, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। तो बताओ 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, अब लिखो तो 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x, तो इसको क्या लिखोगे बताओ, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। लिखने का तरीका क्या है, पहले एक्स स्क्वायर वालों को, बड़ी पावर वालों को पहले लिखना है, फिर एक्स वाला यानी कि जिसकी पावर 1 है पहले 2 की पावर, फिर 1, फिर 0 पावर। यहाँ पे एक्स की वैल्यू पावर कितनी है, 0। तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर आपको डिटरमिनेंट्स के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, न्यूमेरिकल अपने को डाटा दे रखा है, तो उनको न्यूमेरिकल के हिसाब से सोल्व कर दो। ट्रिग्नोमेट्रिक दे रखी है तो भी वैसे ही सोल्व कर दो। एल्जेब्रिक दे रखा है, एक्स में, वाई में, ए में, उस हिसाब से दे रखा है, तो उस हिसाब से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये तरीका रहता है। अब आपको इसमें नेक्स्ट बताता हूं मैं आपको 3x3 ऑर्डर में आपको कैसे सोल्व करना, इसको ध्यान से समझना। देखो अगर आपको गिवन हो बच्चों, ऐसे गिवन हो 1 2 0 3 1, इसको लिख देता हूं 3 1 2 0 2 1, ये दे रखा है बच्चों, ये अपने को दे रखा है स्टूडेंट्स, ये अपने को एक डिटरमिनेंट्स दे रखी है। ये अपने हिसाब से मैंने मर्जी से लिए, आपको क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो सकते हैं डाटा, जिसमें 1 2 0 की जगह कुछ भी डाटा वो डाल सकते हैं, बड़े छोटे, नेगेटिव पॉजिटिव। इसमें चाहो तो 1 2 नेगेटिव कर दो, जैसे 2 को नेगेटिव कर दो और इस 3 को नेगेटिव कर दो। आप चाहो तो नेगेटिव लगा सकते हो, पॉजिटिव, ऐसे कुछ भी डाटा हो सकते हैं। अपॉन में, डिवाइड वाले, फ्रैक्शन में, रूट में, किसी भी तरह के नंबर हो सकते हैं, बस नंबर होने चाहिए। 2 टाइप बनती है, 2/2 और 3/3, नेगेटिव, पॉजिटिव, 1 अपॉन में, फ्रैक्शन में, ऐसे आपके रूट में, इस टाइप के इसमें डाटा आ सकते हैं। अब आपको डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालना है, तो बड़े ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार आपकी जरूरत पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए लिखोगे ना स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए लिखोगे आप, तो इसको ऐसे लिखो। सबसे पहले अपने को यहां से 1 लेना है,
वैसे तो इनको क्या बोलते हैं बताओ, इसको बोलते हैं रो 1 यानी कि R1, इसको रो 2 R2, इसको बोलेंगे रो 3 R3। ये C1 C2 C3 है। आप किसी एक को पकड़ना है, रो 1 रो 2 रो 3 या C1 C2 C3, किसी एक को आपको पकड़ना है और उसके रिस्पेक्ट में अपने को ओपन करना है। तो अपन क्या करेंगे, हम यहाँ पे फर्स्ट नॉर्मली आपको हमेशा R1 के अकॉर्डिंग ही सोल्व करना है। नॉर्मली आपको ध्यान क्या रखना है, R1 के रिस्पेक्ट में ही सोल्व करना है। यहाँ R1 के रिस्पेक्ट में मैंने 1 ले लिया, R1 के रिस्पेक्ट में मैंने क्या लिया 1 लेने के बाद में मैंने इसको सोल्व किया तो बताओ 1 लोगे ना, तब आपको ध्यान ये रखना है कि इसको और इसको यहाँ पे प्लस बनाना है, आपको प्लस का साइन बनाना है। ऐसे प्लस का साइन बनाओगे तो 1 2 0 और 1 -3 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 0 और 1 -3 0। तो रिमेनिंग जो बचते हैं, आप रिमेनिंग ये वाला बचेगा अपने पास, तो इसको अपन यहाँ लिखना 1 -2 2 और 1 ये लिखना है। उसके बाद में 2 लिया, 2 के आगे हमेशा नेगेटिव साइन आता है। नेगेटिव साइन क्यों आता है, ये हमेशा इसमें से देखना है आपको। जैसे नॉर्मली आपको याद हो तो मैंने आपको मैट्रिक्स बताई थी, तो मैट्रिक्स ऐसे होती है A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33 A33 इस तरीके से होती है, जिसको अपन मैट्रिक्स बोल रहे थे। आपको इन दोनों को देखना है। तो जब इनके नेगेटिव पॉजिटिव का डिसीजन होगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव का डिसीजन ऐसे होता है कि जैसे A11 निकालना अपने को, तो ऐसे निकालेंगे कि -1 की पावर I प्लस जे, -1 की पावर I प्लस जे A11, इस तरीके से इसको सोल्व करते हैं। ये सोल्व करने का तरीका होता है। ये सोल्व करने का आगे माइनर और को फैक्टर बताऊंगा, तो वहां इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आते हैं। बट अभी आपको ध्यान ये रखना है कि -1 की पावर, ये इसको I प्लस आई जे कर दो, इसको आई जे कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। AIJ ये एक तरह से फॉर्मूला है, ये क्या है, एक तरह से फॉर्मूला, आपको इसको ध्यान रखना है। फिर देखो, अगर मैं A11 लेता हूं तो ये -1 की पावर I प्लस जे यानी कि 1 + 1 है, और यहां पे क्या लिख दूंगा A11, ये A11 है, A11 है। बात समझ में आ गई, इसको A11 बोलेंगे। अब -1 की पावर कितनी हो जाएगी, -1 की पावर 2 और A11 है, ये A11 आ गया। अब -1 की पावर अगर आप 2 लगाते हो तो पावर इवन है, पावर इवन है तो ये कैसा देगा, आंसर देगा पॉजिटिव आंसर देगा, तो पॉजिटिव A11 आएगा। यहां से आया ये पॉजिटिव, जो कि यहां अपन पॉजिटिव लगाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो, अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं कि A12 बताओ, A12 बताओ, तो A12 में आप क्या लिखोगे बताओ, A12 लिखोगे ना, तो -1 की पावर में क्या लगा दोगे बताओ, I प्लस जे, और I प्लस जे कितना है 1 + 2, 1 + 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा बताओ A12, ये A12 है। अगर इनको सोल्व करोगे तो -1 की पावर 1 + 2 यानी कि 3 होगा, -1 की पावर 1 + 2 कितना होगा 3, तो 3 को लिखोगे -1 की पावर 3, और पावर जब ऑड होती है, पावर जब ऑड होती है तो वो नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, A12 है, तो ये माइनस का A12 आ जाएगा, माइनस का A12 आएगा, यानी कि नेगेटिव साइन देगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा बताओ, नेगेटिव साइन लिखा। अब जो नेक्स्ट जो अगली स्टेप लूंगा वो क्या आ जाएगी, 13 A13 है, तो 1 और 3 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 वापस क्या होता है इवन, तो इसलिए वो क्या रिजल्ट देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अब इनको हटा देता हूं मैं यहां से, इनको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, फिर अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। ये एक्स्ट्रा चीज थी जो आपको समझनी थी। अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत हो तो आप इसको एक बार पीछे करके दोबारा से देखना, फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। और उसके बाद देखो, उसके बाद में इसको आगे बढ़ाएंगे तो अब अपने को यहां से लेना है, इस 2 को लेना है, 2 को लेना है, 2 मैंने ले लिया, 2 के आगे नेगेटिव साइन आएगा, ये मैंने बता दिया क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे A12 है और 1 और 2 को ऐड करने में कितना होता है, ऑड होता है, इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये 2 चीजें समझ में आ गई। उसके बाद इस 2 को लेंगे तो इसको और इसको छोड़ देना, इसको और इसको छोड़ देना, तो रिमेनिंग क्या आएगा बताओ, -3 -2 और 0 और 1। इस तरीके से आपको सोल्व करना है, 0 और 1। यहां तक आपके समझ आ गया। उसके बाद में इसको 0 को लेना है, 0 का आगे पॉजिटिव साइन आएगा, क्यों आएगा बताओ, 1 और 3 कितना होता है 4 क्या होता है इवन नंबर, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव साइन। वैसे 0 का आगे नेगेटिव लगाओ पॉजिटिव लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, जब आप एग्जाम में सोल्व कर रहे हो तो ये 0 आने के बाद में यहाँ का जो मैटर आता है इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर, यहाँ डिटरमिनेंट्स के अंदर, इसको सोल्व नहीं करना है, क्योंकि इसको सोल्व कर भी लोगे तो उसका बाद रिजल्ट क्या आएगा 0। तो मैं इसको बता देता हूं। मैं तो देखो 0 में इसको और इसको छोड़ना है, 0 में वापस यहाँ पे ऐसे प्लस बनाना, 0 में ऐसे प्लस बनाना, तो कौन आएगा बताओ -3। ज्यादा मैं इसमें लाइनें नहीं खींच रहा, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए ज्यादा लाइनें नहीं खींच रहा हूं। -3 1 0 और 2, यहां तक समझ आ गया, -3 1 0 और 2। अब देखो, अब हम इसको फर्दर आगे सोल्व कर रहे हैं,
तो ये तो हो गया 1। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो अभी 2/2 ऑर्डर में जैसे मैंने डिटरमिनेंट्स में बताया था वैसे ही सोल्व करना है। 1 को 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 1 इंटू 1 1 होगा, माइनस 2 को 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 को 2 से करोगे तो 4, और नेगेटिव साइन लग रहा है तो 4 हो गया, माइनस का 2। 3 को 1 से करोगे तो -3, 0 को 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 0, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखो प्लस का 0, फिर इधर देखो -2 को 3 से करेंगे, -3 को 2 से करेंगे तो -3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 0, इस तरीके से सोल्व करना है। इस तरीके से आपको इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। उसके बाद देखो अब ये 1 तो 1 ही रहेगा, 1 तो 1 ही रहेगा, 1 ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 प्लस 4 हो जाएगा -2, और इधर कितना हो जाएगा बताओ, -3 में से 0 माइनस होगा तो -3 रहेगा, फिर प्लस 0। इन दोनों को सोल्व करोगे ना बच्चों तो ये हो जाएगा -6 और -0। अब देखो यहाँ पे -6 आया, 100 आया, कुछ भी आया, बाहर 0 बैठा है तो ये तो पूरा ही 0 होगा, तो ये तो 0 खत्म हो जाएगा। ये -2 इंटू 3 करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा पॉजिटिव का। ये 4 और 1 कितना हो गया, 5, 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 5। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो गया 11। अब देखो ये तो 0 है, ये पूरा 0 है, अब इसमें 0 ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर कितना आएगा, 11। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बताओ सबके समझ में आया। इस तरीके से आपको डिटरमिनेंट्स का ये बेसिक है। एक क्वेश्चन और कराता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, तो ये बेसिक चीज है, इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ये बिल्कुल ही बेसिक्स है, बिल्कुल ही बेसिक है ये। देखो नेक्स्ट देखो, जैसे a इज इक्वल टू दे रखा है, a इज इक्वल टू ऐसे दे रखा है स्टूडेंट, 1 2 3 0 1 2 2 1 और 0, ये ले लिया मैंने, ये ले लिया, और इसके आगे मैं नेगेटिव साइन ले लेता हूं, है ना, इसके आगे मैं नेगेटिव लगा देता हूं ताकि आपको नेगेटिव वाली भी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है समझो। हमेशा आपने को शुरुआत हमेशा कहां से करनी है, R1 से। आप चाहें तो R1 से, R2 से, C1 से, C2 से, किसी से भी सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन अभी मैं दूसरे तरीके से भी करके बता दूंगा, पर मुझे लगता है कि बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि अपन R1 के अकॉर्डिंग इसको ओपन करें, तो ये अच्छे से समझना है। देखो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए लिखना है, इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या लिखना है, 1 1 लिखा, फिर डिटरमिनेंट्स बनाना है 2/2 ऑर्डर का। देखो ये 1 ले रहे हैं तो इन दोनों में प्लस बनाना है, 1 से राइट और 1 से बिलो में, नीचे में जाना है, तो कौन कौन बचेगा बताओ, 1 2 -1 0, समझ में आया। फिर ये 2 लेना है, 2 के आगे हमेशा क्या लगाना है, नेगेटिव साइन। अगर ऑलरेडी नेगेटिव है 2 में तो पॉजिटिव कर देना, अदरवाइज आपको नेगेटिव साइन लगाना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब 2 लेंगे तो 2 के अलावा 2 के वाले रिमेनिंग को छोड़ देना है, 0 2 2 0, और इधर क्या लेना है, -3। अब यहाँ पे +3 लेते हैं, अपन लेते क्या है +3, बट नेगेटिव लग रहा है ऑलरेडी तो उसको नेगेटिव को लगा देना है। उसके बाद देखो 0 1 2 -1, इस तरीके से करना है, इस तरीके से अपने को सोल्व करना है। उसके बाद देखो आगे देखो 1, अब इन दोनों को अगर आप सोल्व करोगे तो 1 को 0 से करोगे तो 0, माइनस 2 को 1 से करोगे तो 2 को 1 से करोगे तो 2 ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं 2 लिख देता हूं, डायरेक्ट मैं 2 लिखता हूं। एक नेगेटिव साइन है, एक नेगेटिव साइन क्या आएगा बीच में, फॉर्मूले का आएगा। उसके बाद में ये -2 एज इट इज आएगा। अब देखो अगर 0 को 0 से करूंगा तो 0 आएगा, 0 को 0 से करूंगा 0, और 2 को 2 से करूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ, -4, बीच में नेगेटिव साइन आता है फॉर्मूले का। इधर भी ऐसे ही करना है, 0 को 1 से और 2 को -1 से, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ क्या आया, -3। अब 0 को किससे करेंगे बताओ, 0 को किससे करेंगे, -1 से, तो कितना आएगा बताओ 0। फिर -2 को किससे करेंगे, 1 से, तो कितना आ जाएगा 2। इस तरीके से लिखना है। बताओ समझ आया कि नहीं आया, यहां तक तो आपके समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, डिटरमिनेंट्स ऑफ a इज इक्वल टू 1 एज इट इज, 2 + 0, 2 में अगर 0 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 ही होगा, -2। अब 2 में 0 -4 करेंगे तो -4 ही रहेगा, तो इसको लिख दिया मैंने -2 इंटू -4। फिर देखो -3 और 0 -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2। यहां तक सबके समझ में आया, बताओ इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। नेक्स्ट देखो 1 को 2 से करोगे तो 2, 2 को 4 से करोगे, दोनों ही नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होके 8 हो जाएगा। उसके बाद 3 को 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद देखो 6 और 8 को ऐड करने पे कितना हो जाएगा, 14 और 2 कितना हो जाएगा बताओ, 16। यहाँ पे ऐसे का ऐड कर दो, 2 को 6 में ऐड कर दो, 8 और 8 कितना हो गए, 16। ये आपका फाइनल आंसर है। तो बताओ सबके समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। इस तरीके से बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये 3/3 ऑर्डर के हैं और मैंने 2/2 ऑर्डर के, 2 टाइप की डिटरमिनेंट्स आपको मैंने सॉल्व करवाई।
एक ऑर्डर कौन सा है 3/3, एक ऑर्डर कौन सा है 2/2। इनमें और टाइप बनेगी, इनमें और क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे अपन, इनमें और अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अभी तक अपन आज तो अपन यहीं तक लेंगे इस क्लास में, फिर नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा अपना, उसमें अपन और इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद ये तो बेसिक चीज है, उसके बाद में इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, हालांकि प्रीवियस ईयर में ये जो क्वेश्चन है इसमें ऑर्डर वाला ये सोल्व करने वाला, इसमें इजी क्वेश्चन ही आता है, फिर भी अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें और सोल्व करेंगे। अभी बेसिक चलेगा, 1-2 लेक्चर में अपन बेसिक चीजें कवर करेंगे अच्छे से, और उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे डिटेल में। तो आपको यहां तक पढ़ना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।